नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मनगवा के पावन धरा पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का ऐतिहासिक स्वागत जगह जगह पर हुआ। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर कन्या पूजन व मां सरस्वती के चित्र में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ हुआ। डिप्टी सीएम शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि रीवा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का विकास होगा। ऐतिहासिक मलकपुर तालाब का कायाकल्प स्वरूप में तब्दील होगा। तालाब बनकर तैयार होगा। अन्य तालाबों से इसका स्वरूप अलग रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम शुक्ला ने अपने जन्मदिन पर चौमुखी विकास करने के लिए कहा कि मनगवा विधानसभा क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा। इस क्षेत्र का रीवा से बेहतर विकास होगा। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवा और बेहतर बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को विधायक नरेंद्र प्रजापति, सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी, भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य जगजीवन लाल राम तिवारी, जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित अन्य लोगों ने अपना उद्बोधन दिया। इस मौके में जगह जगह ऐतिहासिक जन्म उत्सव डिप्टी सीएम शुक्ल का मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर विष्णुदेव कुशवाहा, महेंद्र तिवारी, पत्रकार दिलीप गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, लवकुश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो रीवा जिले में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। हम जीते हैं 22,000 से और नरेंद्र प्रजापति जीते हैं कितने 32,000। तो इसलिए इसमें मनगवा क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा श्रेय है। ये वोट है, किसको वोट देना चाहिए। जिस दिन हमारे देश की जनता को ये समझ में आ जाएगा वोट हमको किसको देना चाहिए, उस दिन हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे नरेंद्र जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी श्रीमती नीता कोल जी, इस जगह जनपद के अध्यक्ष आदरणीय विकास तिवारी जी और विभा पटेल जी, कल्पना पटेल जी और जगजीवन लाल तिवारी जी और मामर दिल्ली मंडल के अध्यक्ष उमा शंकर पटेल जी और भी मंडल अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य हमारे जनपद अध्यक्ष नई ममता तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें और गणमान्य नागरिकगण, नौजवान साथियों, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मुझे गले से लगाया, बहुत आशीर्वाद दिया है और ऊर्जा के साथ काम करने का हौसला बढ़ाया है। हमारा जिला बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है 2003 के पहले हमारे जिले में ना अच्छी चलने लायक सड़कें थी, ना सिंचाई की नहरें थी। सुनते थे यहाँ से कि एक बांध आकर के बांध बन रहा है, जब उसका पानी आएगा तो हम लोगों का किस्मत बदलने का काम होगा। लेकिन बांध कब बनेगा, नहर कब बनेगी, कितने अड़चने थी, कितनी समस्याएं थी। मनगवा में मुझे याद है हमने एक मुख्यमंत्री से तिथि निश्चित करा दी थी सोनार्थी की। यहीं पर सोनार्थी करवा याद है कि नहीं आती। तो वो सोनार्थी मनगवा ने इसलिए कराई थी कि यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे 300 मीटर की नहर नहीं बन पा रही। हमने कहा कि आगे नहर बन गई, पीछे नहर बन गई, यहाँ नहर नहीं बन पा रही। एक साथ वहाँ नहर बनाने जाते हैं तो लोग डंडे लेके दौड़ पड़ते हैं। हमने कहा कि सरकार नहर न बना पाएगी तो सरकार को बड़ी बेइज्जती है। हमने चिंता मत करो, जो लोग डंडे लेके दौड़ रहे हैं, जब नहर का पानी उनको मिलेगा तो फूल लेके दौड़ेंगे, फूल की माला लेके। अगर वो नहर खाली बना के और नहर बता दिया
बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो महानगर वाले और पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए कि जो लोग नहर नहीं खोलने दे रहे थे वो माला लेके खड़े थे। जब मैं पहुँचा तो माले से हमको ला दिया। और अभी तो 3 लाख लीटर का पानी पहुँचा है। आपको मालूम है 2 साल बाद हमारे जिले में 9 लीटर जोड़ देंगे तो 6 लाख लीटर में सिंचाई का पानी पहुँचा लेंगे। 6 लाख लीटर और 5 साल पूरा होते होते 9 लाख लीटर में पानी पहुँचा के हिंदुस्तान के अंदर का जिले को सबसे समृद्ध शहर में बनाएंगे। हम लोग सत्ता में इसलिए नहीं आते हैं कि सत्ता में बैठ के उसका आनंद उठाएं। लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप मंत्री बन जाते हैं धोखे बताते हैं, बाकी जने मंत्री बन के तो वोट हो जाता है, आपका धोखा देंगे। क्योंकि हमें आपकी आंखों में वो उम्मीद मैं देखता हूँ कि किस तरीके से लोगों की जिंदगी बदले, जिस तरीके से लोगों की गरीबी दूर हो, जिस तरह से बेरोजगारी समाप्त हो, ये उम्मीद जब मैं आपकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें चैन छोड़ने का अधिकार नहीं है। कि आपके आशीर्वाद से जो भी पद मिला है इस पद का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो सके उसके लिए मुझे चैन छोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोगों ने देखा है लोकतंत्र में जिन लोगों को चैन से छोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए उन लोगों को हम लोगों ने कुंभ चरण के लिए छोड़ते हुए, और इसीलिए जिला जिले को कहा जाता था मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे बीमारू राज्य और बीमारू राज्य वाले मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला मानते थे हमारे रीवा को। उस समय उनके वादे कि रीवा तो संभागीय मुख्यालय है, देखने में तहसील से बड़ा नहीं दिखता, ये बातें हम लोगों के दिल में तीर की तरह चलती जब हम लोग विपक्ष में थे, तीर की तरह चलती थी। क्योंकि हमारा रीवा था जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम पढ़े खेले, और उस रीवा को कोई कहने चाहे जैसा भी हो बहुत पिछड़ा कह देता था तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती। लेकिन आज बड़ा सुकून मिलता है जब इंदौर में जैसे विकसित जिले के मंत्री कैलाश प्रजापति आते हैं रीवा में और ये कहते हैं कि रीवा में यदि ऐसे चलता रहेगा तो इंदौर के कुछ दिनों के बाद हमारे चौथर के नेता पूर्व विधायक भाई श्यामलाल द्विवेदी जी, जनपद पंचायत गगरेल के अध्यक्ष भाई विकास तिवारी जी, नई गढ़ी जनपद पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय ममता तिवारी जी, जिला पंचायत कृष्ण भाई के डी शुक्ला जी, मंचासीन हमारे सभी नेतागण, सभी सरपंचगण, जनता सदस्यगण, नागरिक बंधुओं, अभी विकास भाई अभिनंदन ने पत्र भेंट की नहीं और जितने काम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी की रीवा जिला में ओखर प्रभाव सोलर पावर के बिजली दिल्ली तक जाती, मेट्रो दिल्ली के मेट्रो रीवा से चला थी। धार्मिक कामन में पचपड़ा हो चाहे पचपड़ा धाम का उन्नयन हो या चाहे भैरव के मंदिर के मामला हो, चाहे बसावन मामा के गौशाला हो या फिर बसावन मामा मंदिर के उद्धार हो, गौशाला की चर्चा में विकास जी कर रहे हैं। तो इन सब कामन का समय कहाँ से मिला? अपने के पास एक निश्चित समय है, वह समय का अपना क्या सही काम में लगा दें, क्या गलत काम में लगा दें। गलत काम में लगाओ तो यह मनगवा में 80 साल के बुजुर्ग के खिलाफ झूठा बलात्कार के मुकदमा चली, और सही काम में अगर लगाओ तो रीवा दिल्ली से मेट्रो दिल्ली के चली। यह अंतर है काम के तरीका। राजेंद्र शुक्ला जी बदला की राजनीति नहीं की, वोट दिया तो भला, नहीं दिया तो भला, द्वेष की राजनीति नहीं की, अपना है कि पराया है, जो वो है गए विपत लेके तो काम हुई।
विद्वेष की राजनीति नहीं की, नहीं तो वोट नहीं दिया तो जेल जावे हथकड़ी लागी, तबे हमारा मन संतुष्ट हुई, तबे पीकर पानी पे ही यह काम नहीं की। और यही से ताकत मिली है, जब नैतिक ताकत मनुष्य के अंदर ईश्वरीय गुण जो पैदा हो जाते, इन सत्य के मार्ग में जब आदमी चले का प्रयास करता है तो कहां न कहां ईश्वर के आशीर्वाद ऊपर मिला। नहीं जौमे के काम में वो काम दोनों एक आदमी के बस का नहीं आए इतना जल्दी 15 साल के अंदर। लेकिन राजेंद्र शुक्ला राजनीति में 10 साल जब आदमी खनिज मंत्री रहा हो, खनिज मंत्री 2 साल 3 साल से ज्यादा को नहीं रहा है। जब आदमी लगातार 10 साल खनिज मंत्री रहा हो, एक पैसा के काला दाग न लगा हो, वो आदमी के संयम के पराकाष्ठा मानी जाती है। ईमानदारी शिक्षा के पराकाष्ठा है। अगर खनिज मंत्री चोरी में न पकड़ा जाए, अपने खिलाफ आरोप न लागे कि भ्रष्टाचार करो। साथियों, ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता पूरे प्रदेश को है। हमारा लोगों का ये सम्मान है, हम लोग गौरवशाली है कि हमें यह नेतृत्व यहाँ पर प्राप्त है जो सदैव सकारात्मक बात को रखते हैं। हमने आपको भोपाल में भी काम करते हुए देखा है, अवैया में भी देखा है, क्षेत्र में भी देखा है। जब भी कोई बात आती है तो यही बात करते हैं कि बिगाड़ने का काम करने के लिए बहुत से लोग हैं, हमें बनाने का काम करना है। बजाय इसकी कि किसी का ट्रांसफर किया जाए, बजाय किसी पटवारी का, तहसीलदार का उत्सव दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ये करते हुए हमने आपको सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी को कभी नहीं देखा। जब पहले मंत्री थे, सदस्य थे, विधायक थे, उस दौरान से मेरा उनका सानिध्य प्राप्त है। जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज के भी वो हमारे सुपर सीनियर है। मैं उनको प्राप्त करके अपने पूरे मनवा और उनका जिले को, जिसको कहा जाए कि उनके गोद में ही है, और अब नजर जिस प्रकार से पड़ी है, विकास पुरुष ये ऐसे ही नहीं जाने जाते हैं। विकास की रेखा को उन्होंने खींचने का काम किया है, और अदम्य साहस और लगन के तहत जब भोपाल में बैठते हैं तो सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ अमित शाह जी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी उनके इस विकास की परिकल्पना की प्रशंसा करते हैं। रीवा जो पुराना रीवा था वो आज की डेट में बदला हुआ है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। जो कि हमारे घर के सदस्य हैं, चाहे वो बंगलोर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, दुबई में रहते हैं, जब वो आते हैं यहाँ पर तो कहते हैं कहा यह नहीं हुआ यार, यह रीवा कैसे के बदल गया। और उनका जब याद आवत है कि राजेंद्र शुक्ला जी का वरद हस्त प्राप्त है, तब उन्हें लगता है कि हाँ वाकई में ये डेवलपमेंट कर रहा है। और ये डेवलपमेंट जिस प्रकार से यहाँ पर एयरपोर्ट आ गया, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की जो भी यहाँ पर अस्पताल आ गए, जिस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी आ गया, जिस प्रकार से न्यायालय की बड़ी बिल्डिंग बन गई, और जिस प्रकार से अब वर्तमान में मलकपुर तालाब में नजर पड़ने वाली है, सम्मानित उप मुख्यमंत्री जी की हम उन्हें ले जाने का आग्रह भी कर रहे हैं, उधर से घुमाएंगे। फिर आप देखिएगा कि ये मलकपुर तालाब कैसे अब किस प्रकार से डेवलप करता है।